हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से त्योहारों का सीज़न चला हुआ था और आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाए होंगे। अब त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं तो वापस से पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। और पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो भी कम बना पा रहे थे, तो अब आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी वैसे तो आप सभी तक पहुंची गई होगी, परंतु जो इसमें नई चीज़ें हैं और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड है वो ही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में कभी भी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो उससे पहले हरियाणा जो एलिजिबिलिटी टेट है तो वो निकल चुका है, जिसको HTET बोलते हैं, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसके आवेदन भरे जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा मौका है उन सभी साथियों के लिए जो हरियाणा में एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर काम करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और उससे पहले ही टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्योंकि हरियाणा में अगर स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आएगी तो उम्मीद की जा रही है कि वो टेट ज़रूर मांगेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हरियाणा में सिर्फ HTET वालों को ही एलिजिबल किया जाता है, उसके अलावा कोई भी टेट मान्य नहीं होता। तो इसलिए HTET क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। चलिए अब HTET के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर देख रहे हो आप कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस है, आगे फिर देखेंगे हम दोबारा से। तो यहाँ पे डेट्स देख सकते हो आप, जो इम्पोर्टेंट डेट है। तो 4 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं और आवेदन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसके अलावा लास्ट डेट इन्होंने 14 बताई है। बहुत कम टाइम दिया है क्योंकि बहुत जल्द आपको विद इन 1 मंथ आपका पेपर ले लिया जाएगा, इसलिए टाइम भी कम मिला है फॉर्म भरने का। सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया। फिर उसके बाद करेक्शन का टाइम दिया गया 15 से 17 तारीख के बीच में। और उसके अलावा इन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड के लिए ये अलग से मतलब नोटिफिकेशन देंगे। और वैसे तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है ये, परंतु यहाँ पे हम मेन चीज़ें ही डिस्कस करने वाले हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पे आप आगे जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब HTET को लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है, आप सभी जानते होंगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3 लेवल होते हैं हरियाणा में। जैसे कि आपने बहुत कम सुना होगा 3 लेवल, परंतु हरियाणा में तीनों लेवल होते हैं। PRT 1st to 5th, TGT 6 to 8th और PGT 9 to 12th के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम लेवल 1 की बात देखें तो इसमें इन्होंने बोला कि आपको 12th पास होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। इसके अलावा 12th पास हो और जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग है जो डिप्लोमा में, वो भी एलिजिबल हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपका 2nd ईयर भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या आपने 4 ईयर का BLED किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट भी इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इन्होंने बताया कि अगर आपने 12th की है और 2 ईयर का डिप्लोमा है आपका स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं लेवल 1 के लिए। उसके अलावा लेवल 2 पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपने BEd नहीं भी की है तो भी आप लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो हम बताएंगे कि कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले TGT सोशल साइंस के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ही आप देखोगे कि इन्होंने बोला कि बैचलर होना चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और
आपके पास अगर BTC, JBT, DED मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, DLED है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर अगर आपने 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है और सोशल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है और आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। परंतु यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके पास सोशल साइंस होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर आपके पास बैचलर है और अगर आपने BEd किया हुआ है, जर्नल हो या स्पेशल हो, देख सकते हो आप स्पेशल वाले भी TGT सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। और एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि पीछे जो रिक्रूटमेंट अभी हुई थी हरियाणा में, तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन वालों को जर्नल टीचर बनने के लिए भी मौका दिया गया था। अगर आपका HTET क्वालिफाई है और आपने स्पेशल BEd किया हुआ तो आप जर्नल टीचर भी बन सकते हैं। बहुत सारे स्टेट देखे होंगे आपने जहाँ पे स्पेशल BEd को जर्नल BEd के समान नहीं माना जाता, परंतु हरियाणा में स्पेशल BEd को भी सामान्य BEd के समान ही माना जाता है। तो अगर आप HTET क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जर्नल सब्जेक्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कम्बिनेशन इन्होंने मांगा है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी और साइकोलॉजी में से आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए बैचलर में। उसके बाद देख सकते हो TGT साइंस, तो ऐसे ही इन्होंने अब सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया हुआ है, हर एक का अलग अलग। तो हमने एक का बता दिया तो सभी सब्जेक्ट्स का वैसे ही रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद PGT का है, तो PGT में वही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में यहाँ पे BEd भी मांगा गया। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे PGT के लिए BEd नहीं मांगा जाता है, परंतु यहाँ पे BEd मांगा गया है पहले ही। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया कि जो लेवल 1 है, प्राइमरी लेवल का है, वहाँ पे कितने नंबर का कौन सा पार्ट आएगा। तो CDP आएगी आपकी 30 नंबर की और 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज है 15 हिंदी और 15 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का, 30 मार्क्स का। उसके बाद जर्नल स्टडी है, जो कि जर्नल स्टडीज़, और इसमें आपका रीजनिंग आ जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आ जाएगा, और हरियाणा GK आएगी एंड अवेयरनेस 10-10 नंबर के। तो 30 मार्क्स का ये 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा और उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस। तो ऐसे 30 क्वेश्चन और इक्वल 30 मार्क्स के ही होंगे। जो इन्होंने यहाँ पे नेचर बताया है कि 6 to 11 ईयर के जो एज ग्रुप है उसको ये ध्यान में रख के पेपर बनाएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा। पेडालॉजी भी आएगी, यहाँ पे बात की गई है कि पेडालॉजी भी आएगी आपकी। आप देख सकते हो पेडालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने लिखा है ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे पेडालॉजी भी आएगी। पेपर में आए ना आए, परंतु इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि पेडालॉजी आपकी आएगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया कि 60% मार्क्स होने चाहिए, जो कि 90 मार्क्स बनेंगे आपके जर्नल कैटेगरी के लिए। और उसके अलावा कैटेगरी वाइज भी मेंशन किए, 55 किसको लेने हैं, 60 किसको लेने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। उसके बाद लेवल 2 की बात कर लें तो लेवल 2 में भी CDP आएगी आपकी, लैंग्वेज आएगी जिसमें हिंदी इंग्लिश है, जर्नल स्टडी आएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा आपका 60 मार्क्स का, चाहे वो TGT में हो या PGT में, दोनों में ही 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका 150 मिनट का टाइम दिया है और 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर की लैंग्वेज आएगी, और जो HTET है वो ऑफलाइन होता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बोला है कि आपको कहीं भी दे सकते हैं ये, ऑल ओवर हरियाणा एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा भी इन्होंने बोला है।
और इन्होंने बोला कि होम डिस्ट्रिक्ट भी बोला इन्होंने कि विद इन होम डिस्ट्रिक्ट भी दिए जा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। तो आपको सिग्नेचर, फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन कितने कितने KB के आप वो अपलोड करने हैं वो सब बताई गई है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर बेस्ड होगा। तो इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो भी आपको पढ़ने हैं। हम ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो नई चीज़ है वो मैं आपको एक बार कंक्लूजन बताऊंगा लास्ट में। तो इसके बाद इन्होंने ये सिलेबस मेंशन किया, तो सिलेबस भी आप देख सकते हो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 1 महीना ही रह गया अब पेपर को, तो इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और पेपर की डेट भी आ गई है और बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, परंतु अभी सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर लें ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ और पेपर को क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेप के लिए आप तैयार हो जाएं। तो ये सभी सिलेबस है, लास्ट तक इन्होंने अब सिलेबस दिया हुआ है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सैम्पल पेपर दिया है कि पेपर आपका कैसा आएगा। तो ये सैम्पल पेपर एक बार ज़रूर देख लें जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं HTET की। तो ये सब्जेक्ट वाइज इन्होंने सैम्पल पेपर भी दिया है PRT, TGT, PGT तीनों ही लेवल का कि कैसा आपका पेपर आएगा। ये OMR सीट है तो कि आपकी कैसी सीट आएगी, आपको कैसे फिल करना है, तो वो सब चीज़ें दी गई है, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है। जो पिछले साल आई थी वो भी यहाँ पे बताई गई है। तो देख सकते हो आप, बहुत अच्छा मौका है ये। हरियाणा में बहुत जल्द आपको स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और जो कोशिश करें कि क्वालिफाई कर सकें ताकि आप आने वाले जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अपने आप को कंसीडर करवा सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।